आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय उल्लास का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट द्वारा विभिन्न शब्द शक्तियों का कथन किया गया है। अभिधा के पश्चात लक्षणा का विश्लेषण चल रहा है, विवेचन आचार्य मम्मट द्वारा किया जा रहा है और लक्षणा में भी लक्षणा की सामान्य परिभाषा के विवेचन के पश्चात लक्षणा के भेदोपभेदों का कथन हो रहा है। आचार्य मम्मट ने उसके दो भेद उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का कथन किया उदाहरण सहित। कल के व्याख्यान में मैंने आपसे कहा कि हमने बीच में एक गद्य भाग छोड़ दिया है जिसमें आचार्य मम्मट द्वारा मीमांसकों द्वारा उद्धृत उपादान लक्षणा के उदाहरणों का खंडन किया है। वही गद्य भाग आज हमारे अध्ययन का विषय है। देखिए क्या कहते हैं। गौर अनुबंध्यः गायिका आलंभन इत्यादौ इत्यादि श्रुतिचोदितम श्रुतियों में कथित अनुबंधनम अनुबंधन आलंबन आलंबन कहते हैं वध को हनन को। तो यह आलंबन कथम में स्याद में मेरा अर्थात जाति का कथम स्याद कैसे हो सकता है। इति जात्या इसलिए जाति के द्वारा व्यक्तिर आक्षेप्यते व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है। गोत्व जाति के द्वारा गो व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है और वह न तो शब्देन उच्यते शब्द से नहीं कहा जाता। यह गो व्यक्ति का कथन अभिधा के द्वारा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि इसका नियम बताया। इति न्यायात क्या न्याय है। विशेषणे क्षीण शक्ति विशेषण का बोध कराने में जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है अभिधा वह अभिधा वृत्ति विशेष्यम न गच्छेत विशेष्य की ओर नहीं जाती अर्थात विशेष्य को स्पर्श नहीं करती या विशेष्य का कथन नहीं कर सकती। इति न्यायात यह न्याय है, नियम है। इति उपादान लक्षणा तो न उदाहर्तव्या यह तो था नियम और अब अथवा उस तथ्य का कथन जो मीमांसकों ने किया। अब आचार्य मम्मट कृत खंडन क्या कहते हैं। इति इस प्रकार से उपादान लक्षणा तो न उदाहर्तव्या उपादान लक्षणा का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए। न ही अत्र प्रयोजनम अस्ति ही क्योंकि अत्र न प्रयोजनम अस्ति कोई प्रयोजन नहीं है। न वा रूढ़िरियम वा अथवा न इयम रूढ़ी यह रूढ़ी भी नहीं है। न तो यहाँ कोई प्रयोजन है और न ही कोई यहाँ पर रूढ़ी है। व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु क्योंकि जो व्यक्ति है वह अविनाभाव रूप से जाति में रहती है और जात्या व्यक्तिर आक्षिप्यते जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है। व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु अविनाभाव संबंध से संबंधित जाति के द्वारा व्यक्तिर आक्षिप्यते व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है। क्यों। क्योंकि जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जाति व्यक्ति से अविनाभाव रूप से संबंधित है और इसलिए जाति के द्वारा व्यक्तिराक्षिप्यते व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है। जैसे कि यथा जैसे कि क्रियताम किया जाए इत्यत्र कर्ता यहाँ पर कर्ता का आक्षेप हो जाता है। कुर्विति करो इत्यत्र कर्म यहाँ पर कर्म का कार्य का आक्षेप हो जाता है। प्रविष्ट हो और पिंडी को चूरमे को इत्यादि स्थानों पर गृहम घर का और भक्षेत भक्षण करो आदि का आक्षेप कर लिया जाता है। प्रविष्ट कहने पर गृहम का आक्षेप और पिंडीम चूरमा कहने पर भक्षयेत खाओ यह आक्षेप कर लिया जाता है। यह पंक्ति आचार्य मम्मट ने कही।
एक बार फिर इसका अर्थ देख लीजिए, फिर हम इसका विवेचन करेंगे। गौर अनुबंध्य, गाय का अनुबंधन हो, आलंबन हो, हनन हो, वध हो, इत्यादौ इत्यादि श्रुति चोदितम, श्रुतियों में जो कहा गया है वह अनुबंधनम, वह आलंबन, हनन कथम में स्यात्, मेरा अर्थात गोत्व जाति का कैसे संभव है, इति इस कारण से, जात्या जाति के द्वारा, व्यक्ति आक्षेप्यते व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है, न तो शब्देन उच्यते जो कि शब्द से नहीं कहा गया है, व्यक्ति शब्द से उच्यते न नहीं कहा गया है, किंतु जाति के द्वारा मुख्यार्थवाद होने पर उसका ग्रहण कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि नियम क्या है, विशेषणे विशेषण का बोध कराने में क्षीण हुई शक्ति वाली अभिधा विशेष्यम न गच्छेत, विशेष्य के प्रति नहीं जाती, अर्थात विशेष्य का बोध नहीं कराती, इति न्यायात, इस न्याय से, इस नियम से। अब आचार्य मम्मट का खंडन, इति ऐसा उपादान लक्षणा तो न उदाहर्तव्या, उपादान लक्षणा का उदाहरण तो नहीं देना चाहिए ही, क्योंकि न अत्र प्रयोजनम अस्ति, यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, न वा रूढ़िरियम वा अथवा रूढ़िरियम न, यह रूढ़ि भी नहीं है। व्यक्त्या विना भावित्वात्तु, क्योंकि व्यक्ति जाति से अविनाभाव संबंध से संबंधित होता है, या व्यक्त्या विना भावित्वात्तु, जाति अविनाभाव रूप से व्यक्ति में रहती है, तो जात्या जाति के द्वारा व्यक्ति आक्षेप्यते व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है, यथा जैसे कि क्रियताम किया जाए, इत्यत्र कर्ता, यहाँ पर कर्ता का आक्षेप हो जाता है, कुर्विति इत्यत्र कर्म, कुर्विति करो, कुरु इति अत्र कर्म, करो यहाँ पर कर्म का आक्षेप होता है, और प्रविश पिंडीम, प्रवेश करो, और चूरमा को, इत्यादौ इत्यादि उदाहरणों में गृहम घर का, और भक्षयेत आदि च भक्षय खाओ आदि का आक्षेप होता है। ये उदाहरण आचार्य मम्मट ने खंडन करते हुए दिया। अब देखिए यह क्या है, वस्तुतः संकेतित अर्थ का क्या संकेत कहाँ पर ग्रहण होता है, यह हमने अभिधा में पढ़ा। वहाँ हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादि जातिर एव वा। जो वैयाकरण है वे जाति आदि चार में उपाधि का ग्रहण करते हैं, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, हमने विस्तार से पढ़ा था। और फिर आचार्य मम्मट ने कहा था जातिर एव वा, अथवा केवल जाति में ही संकेत ग्रहण होता है। तो जात्यादि वैयाकरणों का मत था और जातिर एव वा यह मीमांसकों का मत है। मीमांसक ये मानते हैं कि जब शब्द उच्चरित होता है तो उसका साक्षात संकेतित अर्थ जाति में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। तो यहाँ पर मीमांसक मंडन मिश्र और मुकुल भट्ट आदि के द्वारा उपादान लक्षणा का उदाहरण दिया गया, गौर अनुबंध्य। ठीक है, मंडन मिश्र और मुकुल भट्ट आदि मीमांसकों ने यह उदाहरण उपादान लक्षणा का दिया। मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ अभिधावृत्ति मात्रिका में उपादान लक्षणा के इस उदाहरण का कथन किया है। यह वेद की उक्ति है, गौर अनुबंध्यो जो अग्निशोम, यह अग्निशोम जो यज्ञ है, ज्योतिष्टोम जो यज्ञ है, उस यज्ञ में गाय के हनन का विधान है, गौ के आलंबन का विधान है। तो मीमांसक कहते हैं कि जब कहा गया गौर अनुबंध्य, गौ का अनुबंधन करो, आलंबन करो, तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हुआ, क्योंकि उनके हिसाब से गौ का तात्पर्य है गोत्व जाति। गौ का मुख्य अर्थ है गोत्व जाति, और जाति का आलंबन
हो नहीं सकता, क्योंकि जाति प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए उसका आलंबन संभव नहीं है, तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाता है और तब मुख्यार्थ योग होता है। मुख्यार्थ योग क्या है कि जाति व्यक्ति में अविनाभाव संबंध से रहती है। तो जाति ये सोचते हुए कि मेरा आलंबन संभव नहीं है, वह अपने से संबद्ध व्यक्ति का स्वतः ही आक्षेप कर लेती है। तो मुख्यार्थ बाध हो गया और मुख्यार्थ योग हो गया जाति में अविनाभाव रूप से संबंधित व्यक्ति का आक्षेप कर लेना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उपादान लक्षणा है, क्योंकि मुख्यार्थ बाध हुआ और मुख्यार्थ योग हुआ, तो यह उन्होंने उपादान लक्षणा का उदाहरण दिया कि गौर अनुबंध्य में गौ जाति का आलंबन संभव नहीं, इसलिए गौ व्यक्ति का उपादान लक्षणा से ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है। अब यहाँ पर कोई यह प्रश्न करे कि गौ शब्द ही अभिधा से गौ व्यक्ति का भी बोध करा सकता है। मीमांसकों ने गोत्व जाति में संकेत ग्रहण माना, तो साक्षात संकेतित अर्थ गोत्व जाति हो गया, किंतु हम गौ का तात्पर्य गौ व्यक्ति भी तो ले सकते हैं। तो यह एक प्रश्न हो गया, प्रति प्रश्न कर दिया गया, मान लीजिए मीमांसकों के लिए किसी के द्वारा। तो इस संदर्भ में मुकुल भट्ट प्रत्युत्तर देते हैं कि कोई भी शक्ति एक ही बार प्रयुक्त होती है। यदि अभिधा ने गोत्व जाति की ओर संकेत कर दिया तो फिर वह गौ व्यक्ति का कथन नहीं कर सकती, क्योंकि एक संकेत करते ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हमें भिन्न भिन्न शब्द शक्तियां मानने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम एक ही शब्द कहते, उसी शब्द से अभिधा भी हो जाती, उसी से लक्षणा भी हो जाती और उसी से ही व्यंग्यार्थ भी निकल जाता, तो हमें तीन तीन शब्द शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक शक्ति का प्रयोग एक ही बार संभव है। यदि शब्द ने साक्षात संकेतित अर्थ का बोध करा दिया तो अब उस शब्द से हम दोबारा या पुनः किसी अन्य अर्थ का ग्रहण नहीं कर सकते। कब ग्रहण करेंगे? जब दूसरी शब्द शक्ति वहाँ पर प्रारंभ होगी या लगेगी। जैसे लक्षणा का प्रयोग होगा तो फिर लक्ष्यार्थ निकलेगा, अभिधा वहाँ पर कार्य नहीं करेगी। और नियम यह भी है कि विशेषण का बोध जब तक नहीं होता तब तक विशेष्य का बोध भी नहीं हो सकता। विशेषण का बोध होने के उपरांत ही विशेष्य का बोध होगा। तो अभिधा ने विशेषण का बोध करा दिया, जाति रूप विशेषण का बोध करा दिया, और तब विशेष्य जो कि व्यक्ति है उस व्यक्ति का बोध कराने में वह अभिधा सक्षम नहीं है। इसलिए यहाँ पर गौ शब्द से ही गौ जाति और गौ व्यक्ति दोनों का कथन नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो हमें गौ व्यक्ति का ग्रहण करने के लिए यहाँ उपादान लक्षणा को स्वीकार करना ही होगा। यह तो हो गया सिद्धांत पक्ष, जो मुकुल भट्ट और मंडन मिश्र आदि ने उपादान लक्षणा के उदाहरण के रूप में इस गौर अनुबंध्य पद से दिया। ठीक है, स्पष्ट है। मुख्यार्थ बाध हुआ क्योंकि गौ जाति का आलंबन संभव नहीं, और मुख्यार्थ योग हुआ, अविनाभाव रूप से संबंधित व्यक्ति का वहाँ पर ग्रहण हुआ। यदि कोई यह कहे कि गौ से ही हम जाति और व्यक्ति दोनों का ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने नियम बताया कि विशेषण का बोध कराकर एक बार शक्ति जब क्षीण हो गई तो वह फिर विशेष्य का बोध नहीं करा सकती। इसलिए यहाँ हमें उपादान लक्षणा माननी ही होगी। अब आचार्य मम्मट इसका क्या खंडन करते हैं? तो देखिए, उन्होंने कहा यह उदाहरण इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि आपकी दो बातें हमने मान ली। मुख्यार्थ बाध हुआ क्योंकि जाति का आलंबन नहीं हो सकता, और मुख्यार्थ योग भी मान लिया कि जाति में व्यक्ति या व्यक्ति में जाति अविनाभाव संबंध से रहती है, तो जाति से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है। लेकिन लक्षणा के लिए तीसरा कारक भी आवश्यक है, और वह है हेतु अथवा प्रयोजन। या तो हेतु होना चाहिए या प्रयोजन होना चाहिए। और यहाँ गौर अनुबंध्य में यदि हम लक्षणा मानते हैं तो न प्रयोजनम अस्ति न इयं रूढ़ि,
न तो यहाँ कोई प्रयोजन ही है और न ही यहाँ पर रूढ़ि है। क्यों नहीं है? क्योंकि गौर अनुबंध्य में जाति अविनाभावेन संबद्ध व्यक्ति का आक्षेप कर लेती है। यह तो समाहार है। यदि हम कहें कि यहाँ पर आचार्य मम्मट ने कहा कि इसका प्रयोग करने के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि मुख्यार्थ तो गोत्व जाति में है और जाति में कोई भी गुण या धर्म नहीं रहता। गुण धर्म क्रिया कुछ भी नहीं रहती। यह सब गुण धर्म क्रिया व्यक्ति में रहते हैं। तो जब जाति में ऐसा कोई विशेषण है ही नहीं या ऐसा कोई गुण है ही नहीं, तो फिर हम उससे संबंधित प्रयोग करने का कोई कारण वहाँ पर नहीं है, कोई प्रयोजन वहाँ पर नहीं है। और रूढ़ी इसलिए यहाँ पर नहीं है। कोई कहे कि गौ शब्द गौ व्यक्ति में रूढ़ है, तो ये यहाँ पर रूढ़ी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गौ शब्द का जो प्रयोग है वह लोक व्यवहार में गोत्व जाति के संदर्भ में प्रचलित नहीं है, गौ व्यक्ति के संदर्भ में ही प्रचलित है। यह अनादि परंपरागत प्रयोग है और भूरि प्रयोग रूप रूढ़ी है। ऐसा यदि कहा जाए तो भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि गोत्र जाति, जब हम गौ कहते हैं तो गौ व्यक्ति का ही संकेत हमें ग्रहण होता है। यह हमें पता है कि वह गौ व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उसमें गोत्र जाति है, लेकिन गोत्र जाति के संदर्भ में गौ व्यक्ति गौ पद का प्रयोग नहीं होता है। गौ पद का प्रयोग गौ व्यक्ति के संदर्भ में ही लोक में प्रचलित है। तो गौ व्यक्ति का तो वहाँ पर संकेत ही ग्रहण हो रहा है। तो गौ व्यक्ति का मुख्यार्थ बाद के बाद मुख्यार्थ योग कैसे संभव है? तो न तो यहाँ पर कोई प्रयोजन है और न ही यहाँ पर कोई रूढ़ी है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग संभव नहीं है। क्योंकि हमने पहले जब लक्षणा की परिभाषा पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि मुख्यार्थ बाद आवश्यक है, मुख्यार्थ योग आवश्यक है और हेतु भी आवश्यक है, और हेतु दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रूढ़ी अथवा प्रयोजन। तो क्योंकि इस उदाहरण में न कोई रूढ़ी है न कोई प्रयोजन है, इसलिए यह उदाहरण उपादान लक्षणा का नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर आचार्य मम्मट ने एक बात और कही कि गौर अनुबंध्य में जो जाति है वह अविनाभाव संबंध से गौ व्यक्ति में रहती ही है। तो जब जाति का कथन करेंगे तो व्यक्ति का आक्षेप स्वतः ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए। क्या उदाहरण दिए? उन्होंने कहा जब कहा जाता है क्रियताम, किया जाए, तो स्वाभाविक प्रश्न है किसके द्वारा किया जाए? तो वहां पर इसके द्वारा किया जाए, इसके अर्थात कर्ता के द्वारा किया जाए, तो कर्ता का ग्रहण अपने आप हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कुरु, करो, तो क्या करो अर्थात यह कर्म करो, तो कर्म का ग्रहण स्वतः ही हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है प्रवेश, प्रवेश करो, तो कहाँ पर प्रवेश करो? गृहम प्रवेश, घर में प्रवेश करो, तो घर का अपने आप अध्याहार हो जाता है। यदि कोई कहे पिंडीम, चूरमा, चूरमा, चूरमे को, तो चूरमे को क्या किया जाए? खाया जाए, तो क्रिया का अध्याहार स्वतः ही हो जाता है। तो कर्ता का, कर्म का, घर का और क्रिया का, इन सब का मतलब स्थान का, क्रिया का, इनका अध्याहार अपने आप ही कर लिया जाता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है अर्थ का ग्रहण कर लेने की। तो जब गौ का आलंबन किया जाए और गौ का तात्पर्य गोत्व जाति हुई, तो गोत्व जाति से अविनाभाव रूप से संबंधित गौ व्यक्ति का स्वतः ही आक्षेप हो जाता है। इसके लिए हमें उपादान लक्षणा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा खंडन आचार्य मम्मट द्वारा यहाँ पर किया गया। अब उपादान लक्षणा का ही एक और उदाहरण यहाँ पर मुकुल भट्ट के द्वारा दिया गया। क्या कहा उन्होंने? पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते। पीन कहते हैं मोटे को, तो पीनो देवदत्तो, मोटा देवदत्त, दीवाना भुंगते, दिन में नहीं खाता है। इति अत्र, तो यहाँ पर रात्रि भोजनम न लक्ष्यत, क्षमा कीजिए, पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते, यह उदाहरण मीमांसकों द्वारा उपादान लक्षणा का दिया गया।
और क्या कहा गया, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता किंतु मोटा है। इसका तात्पर्य हुआ मुख्यार्थ बाद हो गया, क्योंकि मोटापा बिना खाए संभव नहीं है। मुख्यार्थ बाद हो गया और तब रात्रि भोजन का ग्रहण किया गया लक्षणा के द्वारा कि दिन में नहीं खाता तो रात्रि को खाता होगा। तो यहाँ पर रात्रि भोजन लक्षणा से ग्रहण होता है, उपादान लक्षणा से ग्रहण होता है। ठीक है। और आचार्य मम्मट ने इसका खंडन किया, इत्यत्र च रात्रि भोजनम न लक्ष्यते। इस उदाहरण में भी रात्रि भोजन लक्षणा का विषय नहीं है, लक्षित नहीं होता, अर्थात लक्षणा का विषय नहीं है। यह किसका विषय है? श्रुत अर्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्। श्रुत अर्थापत्ति अथवा अर्थापत्ति का विषय होने के कारण। अर्थात आचार्य मम्मट का कथन है कि यहाँ पर उपादान लक्षणा नहीं है, अपितु श्रुतर्थापत्ति अथवा अर्थापत्ति का विषय इसे कहना चाहिए। अब देखिए यहाँ इसका विवेचन करें तो मुकुल भट्ट ने उपादान लक्षणा का दूसरा उदाहरण दिया, पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते। मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता। तो यहाँ पीनत्व जो है, मोटापा जो है, वह कार्य है और उस कार्य का, हर कार्य का एक कारण होना चाहिए, तो उस कार्य का कारण है भोजन। पीनत्व कार्य है और भोजन उसका कारण है और कारण के अभाव में कार्य हो नहीं सकता। अतः अन्वय सिद्धि के लिए रात्रि भोजन का उपादान किया जाता है। यहाँ पर उपादान लक्षणा हो गई, दिन में नहीं खाता तो रात्रि को खाता होगा। भोजन ने अपने को बचा कर रखा और दिन में न खाने का या दिन में न खाने रूप मुख्यार्थ के बाद होने पर रात्रि भोजन रूप मुख्यार्थ को ग्रहण किया, इसलिए ये उपादान लक्षणा का उदाहरण है, ऐसा मुकुल भट्ट ने कहा। अन्वय की असिद्धि होने पर उन्होंने रात्रि भोजन को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि पीनत्व कार्य है और भोजन कारण है और कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यह उपादान लक्षणा का विषय हो गया। अब आचार्य मम्मट यहाँ पर खंडन करते हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ लक्षणा नहीं अपितु अर्थापत्ति कारक है और इसके लिए उन्होंने दो शब्द कहे, श्रुत अर्थापत्ति और अर्थापत्ति। इन दोनों को हम समझ लें तो श्रुतार्थापत्ति है, यह मीमांसक कुमारिल भट्ट का मत है। कुमारिल भट्ट शिष्य थे और इनके गुरु थे प्रभाकर, और प्रभाकर गुरु के बहुत सारे वादों का, सिद्धांतों का शिष्य कुमारिल भट्ट के द्वारा खंडन किया गया। तो यहाँ पर श्रुतार्थापत्ति का सिद्धांत कुमारिल भट्ट मानते हैं, जो कि प्रभाकर के शिष्य हैं। उन्होंने क्या कहा कि श्रुत अर्थात जब शब्द अनुपपन्न हो जाता है, अर्थात अन्वय संगत नहीं होता है, तो वह अन्य शब्द को ग्रहण करके वाक्यार्थ का बोध कराता है। शब्द अनुपपन्न होकर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, शब्द की अर्थ की, शब्द की संगति नहीं होने पर अन्य शब्द को ग्रहण कर वाक्यार्थ का बोध जब होता है तो वह श्रुतार्थापत्ति कहलाता है। जैसे द्वारम, किसी ने कहा द्वार को, तो यहाँ पर जो द्वार शब्द है वह पिधेही बंद कर दो इस क्रियापद की कल्पना कर लेता है। किसी ने कहा द्वार को, तो स्वतः ही अगर द्वार खुला हुआ है तो पिधेही पद का ग्रहण कर लिया जाता है श्रोता के द्वारा कि द्वार को बंद कर दो, पिधेही का तात्पर्य बंद कर दो, तो वह द्वार को बंद कर देता है, यह स्वतः ग्रहण हो जाता है पिधेही का। और यदि द्वार बंद है तो उसे खोल दो, ऐसा ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ द्वार पद पिधेही पद का ग्रहण करता है। क्या है परिभाषा? श्रुतात् शब्दात् अर्थस्य आपत्ति ही श्रुतार्थापत्ति। श्रुत सुने गए शब्द से अर्थ की आपत्ति श्रुतार्थापत्ति है, तो शब्द के द्वारा अन्य शब्द का ग्रहण किया जाता है, यह श्रुत अर्थापत्ति है।
शब्द के द्वारा अन्य शब्द का, अन्य पद का की कल्पना की जाती है, यह श्रुतर्थापत्ति है। तो यहाँ पर जब दीवाना भुंगते कहा जाता है तो रात्रौ भुंगते इस पद का अध्याहार कर लिया जाता है, अर्थात रात्रौ भुंगते इन शब्दों को ग्रहण कर लिया जाता है। यह श्रुत अर्थापत्ति हो गई। अब अर्थापत्ति क्या है वह देखिए। मीमांसक गुरु प्रभाकर का मत है, वह भी मीमांसक है, यह भी मीमांसक है। प्रभाकर गुरु हैं, कुमारिल भट्ट शिष्य हैं। तो गुरु प्रभाकर जो कि मीमांसक हैं, उनका मत है वे श्रुतार्थापत्ति को नहीं मानते, अर्थापत्ति को मानते हैं। वे क्या कहते हैं, अर्थस्य आपत्ति, अर्थ की आपत्ति होती है, अर्थात अर्थ का अध्याहार किया जाता है, अर्थ की आपत्ति होती है। कुमारिल भट्ट ने कहा था शब्द की आपत्ति होती है, प्रभाकर कहते हैं अर्थ की आपत्ति होती है, अर्थात अर्थ का अध्याहार किया जाता है। जब श्रुत अर्थ असंगत हो जाता है, अन्वय सिद्ध नहीं होता है, अनुपपन्न हो जाता है, तो वह अन्य अर्थ की कल्पना करता है। उदाहरण वही दिया है कि जब द्वारम शब्द का कथन किया जाता है और अन्वय की पूर्ति नहीं होती है, तो द्वार शब्द का अर्थ या द्वार शब्द का अर्थ विधेहि बंद कर दो, इस अर्थ का अध्याहार कर लेता है। या दीवाना भुंगते, यह शब्द का अर्थ जब अन्वय संगत नहीं होता तो वह रात्रि भोजन रूप अर्थ का अध्याहार कर लेता है। रात्रौ भुंगते इस अर्थ का अध्याहार कर लेता है। स्पष्ट हुआ आपको? स्पष्टतः समझिए, श्रुतार्थापत्ति में शब्द के अन्वय संगत न होने पर शब्द अन्य शब्द की परिकल्पना है, और अर्थापत्ति में अर्थ के अनुपपन्न होने पर अन्य अर्थ की आपत्ति है। दोनों ने उदाहरण वही दिया है, बस प्रक्रिया का भेद बताया है। एक ने कहा शब्द के द्वारा अन्य शब्द का अध्याहार, और दूसरे ने कहा अर्थ के द्वारा अन्य अर्थ का अध्याहार किया जाना चाहिए या किया जाता है। यह अर्थापत्ति है और इसे न्याय दर्शन में एक प्रमाण के रूप में भी माना गया है। जब हम अर्थात कहकर अन्य अर्थ का अध्याहार कर लेते हैं तो वह अर्थापत्ति का विषय हो जाता है। अब इसे उपादान लक्षणा से कैसे संबंधित करें, तो आचार्य मम्मट ने कहा कि पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते, दिन में नहीं खाता तो रात्रि को खाता होगा, यह अर्थ का अध्याहार है, यह उपादान लक्षणा का विषय नहीं है। अगर अर्थ संगत नहीं प्रतीत हो रहा है तो हम अन्य अर्थ का ग्रहण कर लेते हैं, और वह अन्य अर्थ का ग्रहण अर्थापत्ति के अंतर्गत आता है। चाहे उसे श्रुतार्थापत्ति कहिए अथवा उसे अर्थापत्ति कहिए, तो वह अर्थापत्ति का विषय बनता है, उपादान लक्षणा का विषय नहीं बनता है। और यहाँ पर यह जो गद्य भाग है यह समाप्त हो जाता है। इस गद्य भाग में आचार्य मम्मट द्वारा मुकुल भट्ट के द्वारा उदाहरण दिया गया है। बाकी मीमांसकों का जो एक सामान्य कथन है कि गोत्व जाति में संकेत माना जाता है, और तब उन्होंने गोत्व जाति में संकेत ग्रहण न होने पर जो उदाहरण दिया उपादान लक्षणा का, उसका आचार्य मम्मट द्वारा खंडन किया गया। दूसरा उदाहरण उन्होंने अर्थापत्ति से संबंधित था जिसे उपादान लक्षणा के अंतर्गत दिया, उसका भी आचार्य मम्मट ने यह कहते हुए खंडन किया कि यह अर्थापत्ति का विषय है, उपादान लक्षणा का विषय नहीं है। तो यह गद्य भाग का विवेचन यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम शुद्धा और गौणी जो भेद है उसके संदर्भ में विवेचन जो आचार्य मम्मट ने किया है उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।